जनरल संजय कुलकर्णी भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी भी हैं। संजय जी, ये क्या हम इंटरनल मोर्चे तैयार करके ये ध्यान भटकाना है या डेविएट करना है इस बहस को, अकाउंटेबिलिटी तय करने से बचा जाए? ये सारी चीजें गुड कॉप बैड कॉप के दायरे में आती हैं क्या? एज अ प्राउड फौजी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, and is this a suitable time for doing that kind of politics, this kind of politics? गरिमा जी, चंद एक शब्दों में सबसे पहले कि पाकिस्तान जो है वो हमेशा टेररिज्म का इस्तेमाल करता रहा। पाकिस्तान ने देखा कि भारत के अंदर फॉल्ट लाइन क्या है, भारत के मुसलमानों को किस तरीके से बांटा जा सकता है। चीन ने देखा कि अगर भारत का आर्थिक स्थिति बढ़ेगी और जिस प्रकार से चीन से निवेश उठकर किसी और देश में चला जाएगा, तो चीन ने सोचा कि भारत को किसी न किसी तरीके से पीछे फेंका जाए। और क्या बेस्ट हो सकता है? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा मकसद ही है हेट इंडिया। और एक क्योंकि वो पूरे विश्व में उसकी जो छवि है वो है आतंक के सौदागर की, उसको देखते हुए। और जहां तक कि पहलगाम का सवाल है, जरूर इसमें सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि किसने उस मीडो को जो पहलगाम को 1 मई से पहले खोला वो नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है वो 1 मई के बाद खुलता है। ये जो लोग कह रहे हैं कि बार बार ये नहीं वो लोग नहीं थे, उससे पहले किसने 22 तारीख को वो इजाजत दी वहां पर इन पर्यटकों को जाने के लिए? एक बात तो वो है, वो इंटरनल हो जाएगा। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जहां पे आसिफ मुनीर हैं, जो हाफिज मुनीर कहा जाता है, उनका मकसद ही ये है हेट इंडिया, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। और आज जब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है और पाकिस्तान खुद बलूचिस्तान में बैकफुट पर है, खैबर पख्तूनख्वा पे बैकफुट पर है, तो वो भी अपने अंदरूनी मामलों से हटाने की कोशिश कर रहा है और अपने पाकिस्तानियों को बता रहा है कि भारत जो है वो हमला करेगा। हमला नहीं कोई करता है, पर लेकिन कदम उठाने पड़ते हैं। सर, लेकिन आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे तो बहुत जरूरी है। सर, आपस में लड़ेंगे तो लड़ाई मजबूत होगी ये बाहरी मुल्कों से, दहशतगर्द मुल्कों से, या कमजोर होगी? ये गरिमा जी, ये चीन और बाकी जो देश हैं वो चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो। युद्ध होगा तो क्या होगा? आज विश्व की 5वीं आर्थिक स्थिति हम लोग पोजीशन पर हैं, हम धीरे धीरे करके 3री आर्थिक पोजीशन पर जाने वाले हैं। लेकिन अगर युद्ध होगा तो 5 से खिसक करके 8 और 9 नंबर पर आ जाएंगे। इसलिए चीन चाहता है वो। पाकिस्तान का मकसद क्या है? भारत के हेट इंडिया, उसके तो दिल में और हरेक के इसमें भरा हुआ है। सर, लेकिन सर एक सेकेंड, लेकिन अगर हमारी पॉलिटिक्स ऐसे मुसलमान को अलग सेग्रीगेट करेगी, हिंदुओं को अलग सेग्रीगेट करेगी, तो हम तो आसिफ मुनीर के हाथ में खेल रहे हैं ना। फिर आर्मी चीफ जो कहता है 2 नेशन थ्योरी, हमारी परंपरा अलग, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारा कुछ भी हिंदुओं से नहीं मिलता। अगर हम खुद ही मुसलमानों को सेग्रीगेट करने पर आ जाएंगे तो हम तो उसी के प्लान को आगे बढ़ा रहे हैं। गरिमा जी, भारत का मुसलमान, भारत का जो मुसलमान है उसका इस्लाम अलग है, और यहाँ के जो पाकिस्तान जो बना है उसके धर्म के नाम पर वो रेडिकलाइज्ड है। भारतीय मुसलमान वैसा नहीं है। भारतीय मुसलमान सबके साथ रहना चाहता है, वो रोजी को देखना चाहता है। आज पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं, उनकी जो सरकार है, वो देख करके हैरान हो गई है कि कश्मीर के अंदर इस तरीके की प्रगति क्यों हुई। उन्होंने 1947 से लगातार इतने पैसे खर्च किए, लेकिन कश्मीरी जरूर उस तरफ उसका कुछ एक तत्व था वहां पे जिसका झुकाव था, अब नहीं है। टूरिज्म, 2 करोड़ लोग, डेवलपमेंट, ट्रेन जा रही है, सड़कें बन रही है, दुकानें हैं, ट्यूलिप गार्डन में लाखों लोग हैं। आपको हैरानगी होगी कितने ये पाकिस्तान को देखा नहीं जाता कि ऐसे कैसे हो गया। तो कश्मीर के ऊपर हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, सर, तो जितने भी फ्रेंच एलिमेंट्स हैं उनको रोकना भी क्या एस्टैब्लिशमेंट की ही ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है? क्या है विपक्ष की भी, लेकिन सत्ता पक्ष की ज्यादा हो जाती है क्या? इस तरह के बयानों पर लगाम लगेगा। देखिए, ये जो एबरेशंस हैं, ये एबरेशंस हर सोसाइटी में होंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं दावे से कि भारत के अंदर आज भी जो मुसलमान हैं, मैक्सिमम ऑफ देम, मेजॉरिटी ऑफ देम आर विद इंडिया, और वो भारत की प्रगति चाहते हैं। और वही पाकिस्तान को देखा नहीं जा रहा है कि पाकिस्तान सोचता है हम बने हैं यही मुसलमान, और ये कैसे हो गया कि भारत सब मिलकर के रह रहे हैं। थोड़ी क्लैरिटी दी कम से कम।